कि इस दुनिया में आपकी असली पहचान क्या है। जब आप किसी कमरे में जाते हैं तो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपकी कोई वैल्यू है या आप बस भीड़ का हिस्सा हैं? याद रखें, इस दुनिया में वही इंसान आगे बढ़ता है जिसकी अपनी एक अलग पहचान होती है। और चाणक्य कहते हैं, जिस व्यक्ति को अपनी कीमत का एहसास नहीं होता, वह दूसरों के हाथों का खिलौना बन जाता है। आज हम इस सफर की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कि खुद की वैल्यू कैसे बढ़ाई जाए, ताकि आप न सिर्फ इस समाज में अपनी जगह बना सकें, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा बने। चाणक्य नीति कहती है, कोई भी व्यक्ति तब तक अपनी ताकत नहीं जान सकता जब तक वह अपने आप को समझने का प्रयास नहीं करता। जरा सोचिए, जब तक आप यह नहीं जानेंगे कि आप कौन हैं, आपकी कमजोरियां क्या हैं, आपकी ताकत क्या है, तो आप अपने जीवन को सही दिशा में कैसे ले जा सकते हैं। आत्म मूल्यांकन करें। हर रोज 10 मिनट का समय निकालें और खुद से सवाल करें, मैंने आज क्या सीखा? मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? मेरी सबसे बड़ी ताकत क्या है? अक्सर हम अपनी असफलताओं से भागते हैं, लेकिन चाणक्य कहते हैं, डर को स्वीकार करना और उससे लड़ना ही असली बहादुरी है। डर को एक चुनौती की तरह लें। जो काम करने से आप डरते हैं, वही काम आपको सबसे ज्यादा ग्रोथ देगा। चाणक्य कहते हैं, अगर कोई आपकी कमजोरी जानता है तो वह आपकी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकती है। इसे छुपाओ मत, इसे मजबूत बनाओ। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना शर्म की बात नहीं है, बल्कि यह आपके विकास का पहला कदम है। उदाहरण, अगर आप सार्वजनिक बोलने से डरते हैं तो हर हफ्ते एक छोटा सा भाषण तैयार करें और अपने दोस्तों के सामने प्रैक्टिस करें। याद रखें, हर बड़ी ताकत एक समय में कमजोरी हुआ करती थी। चाणक्य नीति में कहा गया है, ज्ञान ही व्यक्ति का सबसे बड़ा धन है। आपको अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए अपने ऊपर निवेश करना होगा। इसका मतलब है, हर महीने एक नई स्किल पर काम करें। यह आपकी वैल्यू बढ़ाने में मदद करेगा। महान लोगों की किताबें पढ़ें, जैसे भगवद गीता। चाणक्य नीति और बायोग्राफीज खुद की सेहत पर ध्यान दें। अगर आप शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होंगे तो आपकी वैल्यू कभी नहीं बढ़ेगी। चाणक्य कहते हैं, समय सबसे बड़ा धन है, इसे व्यर्थ जाने मत दो। याद रखें, हर बार जब आप अपना समय बर्बाद करते हैं तो आप अपनी वैल्यू खो देते हैं। हर दिन की प्लानिंग करें, सोशल मीडिया और गैर जरूरी चीजों से दूरी बनाएं। अपने समय को उन कामों में लगाएं जो आपको बेहतर इंसान बनाते हैं। अगर आप खुद की इज्जत नहीं करते तो दुनिया भी आपकी इज्जत नहीं करेगी। कभी भी खुद को कम मत समझें। हर दिन खुद को याद दिलाएं कि आप खास हैं। अपनी गलतियों से सीखें, लेकिन खुद को दोषी ठहराना बंद करें। आपकी संगति आपके व्यक्तित्व को परिभाषित करती है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो हमेशा नकारात्मक सोचते हैं, तो आप भी वैसा ही सोचने लगेंगे। संगति बदलने का मतलब है, ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं। खुद को बेहतर बनाने वाले समूहों में शामिल हों। चाणक्य कहते हैं, एक लक्ष्यहीन व्यक्ति समुद्र में बहती हुई नाव की तरह है। अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाएं। हर दिन उस उद्देश्य की ओर एक छोटा कदम बढ़ाएं। जब भी भटकाव महसूस हो, अपने उद्देश्य को याद करें। चाणक्य कहते हैं, एक व्यक्ति की पहचान उसके शब्दों से नहीं, उसके कर्मों से होती है। दूसरों की नजरों में अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए यह जरूरी है कि आप अपने काम से खुद को साबित करें। बातें करना आसान है, लेकिन काम करना मुश्किल। अपने काम को इतनी कुशलता से करें कि लोग आपकी मेहनत और परिणाम देखकर आपके मुरीद बन जाएं। चाहे काम छोटा हो या बड़ा, उसे पूरी ईमानदारी और लगन से करें। हर छोटा काम आपकी बड़ी पहचान बनाने की नींव रखता है। उदाहरण, अगर आप एक छात्र हैं तो अपने पढ़ाई के प्रति इतना समर्पित रहें कि आपके सहपाठी और शिक्षक आपकी मेहनत को सराहें। चाणक्य कहते हैं, आपका व्यक्तित्व आपकी पहचान है, इसे मजबूत बनाओ। एक प्रभावी व्यक्तित्व न केवल आपको दूसरों की नजरों में खास बनाता है, बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज, खड़े होने का तरीका, चलने का तरीका और आंखों में आत्मविश्वास होना जरूरी है। सीधा खड़े हों, दूसरों की आंखों में आंख डालकर बात करें और मुस्कान को अपनी ताकत बनाएं। बोलने का तरीका, कम्युनिकेशन स्किल्स, धीमे और स्पष्ट बोलें। अपनी आवाज में विश्वास रखें। अनावश्यक शब्दों का इस्तेमाल न करें। पहनावे पर ध्यान दें।
कपड़े आपकी पर्सनालिटी का अहम हिस्सा होते हैं। साफ सुथरे और अच्छे कपड़े पहने, चाहे वह कितने भी साधारण क्यों ना हो। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति वादे पूरे करता है उसकी बातों पर विश्वास किया जाता है। दूसरों की नजरों में अपनी वैल्यू बढ़ाने का सबसे सरल तरीका है भरोसेमंद बनना, वादे निभाएं। अगर आपने किसी से कुछ कहा है तो उसे पूरा करें, समय का सम्मान करें, समय पर पहुंचे, समय पर अपने कार्य पूरे करें, दूसरों की मदद करें। जब भी कोई आपकी मदद के लिए पुकारे बिना हिचकिचाहट के उसकी सहायता करें, इससे लोग आप पर भरोसा करेंगे। उदाहरण, अगर आप अपने दोस्त को किसी काम में मदद करने का वादा करते हैं तो चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अपना वादा निभाएं। यह आपको उसकी नजरों में खास बनाएगा। चाणक्य नीति में कहा गया है, जो दूसरों का सम्मान करता है उसे दुनिया में हमेशा इज्जत मिलती है। दूसरों की नजरों में अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको पहले उन्हें वह इज्जत देनी होगी जिसके आप बदले में हकदार हैं। छोटों से प्यार और बड़ों से आदर करें। दूसरों की राय को महत्व दें, कभी भी किसी का अपमान न करें। उदाहरण, अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो अपने सहकर्मियों और अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार रखें। इससे न केवल वे आपको पसंद करेंगे बल्कि आपकी छवि भी निखरेगी। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति सुनने की कला में माहिर है वह दूसरों के दिल में जगह बना सकता है। हम अक्सर दूसरों की बातों को नजरअंदाज कर देते हैं जिससे वे खुद को कम महत्वपूर्ण महसूस करते हैं। सावधानी से सुने। जब कोई आपसे बात करे तो पूरी तन्मयता के साथ सुने, प्रतिक्रिया दें। उनकी बातों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दें, अपना ध्यान न भटकाएं। बात करते समय फोन या अन्य चीजों में उलझना बंद करें। उदाहरण, अगर आपका कोई दोस्त अपनी समस्या साझा कर रहा है तो उसे ध्यान से सुने। यह आपकी वैल्यू को उसकी नजरों में बढ़ाएगा। चाणक्य कहते हैं, विनम्रता व्यक्ति को महान बनाती है। एक विनम्र व्यक्ति दूसरों की नजरों में हमेशा ऊंचा होता है। अपनी सफलता पर घमंड न करें, गलतियों को स्वीकार करें, दूसरों की प्रशंसा करने में कंजूसी न करें। उदाहरण, अगर आप किसी प्रोजेक्ट में सफल होते हैं तो अपनी टीम की मेहनत को भी सराहें। इससे आपकी छवि और बेहतर बनेगी। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति खुद को बेहतर बनाता रहता है वह कभी असफल नहीं होता। दूसरों की नजरों में अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको हमेशा अपने कौशल, ज्ञान और व्यक्तित्व को निखारते रहना होगा। नई चीजें सीखें, हर दिन कुछ नया जानने की कोशिश करें, फीडबैक लें, अपनी गलतियों से सीखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, नियमित व्यायाम करें और अपने खान पान का ख्याल रखें। चाणक्य नीति में कहा गया है, जो व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है वह कभी अपने मान सम्मान को नहीं खोता। आपकी वैल्यू आपके सिद्धांतों और आदर्शों से जुड़ी होती है। ईमानदारी का पालन करें। झूठ बोलकर या किसी को धोखा देकर आप अस्थायी सफलता तो पा सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक ऐसा करना आपकी इज्जत को खत्म कर देगा। अपने मूल्यों को मजबूत बनाएं। जीवन में जो भी निर्णय लें उन्हें अपने आदर्शों के आधार पर लें। अपने सिद्धांतों को कभी ना तोड़ें, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। उदाहरण, अगर आप अपने ऑफिस में किसी गलती के लिए दोषी हैं तो उसे स्वीकार करें। आपकी ईमानदारी आपको दूसरों की नजरों में सम्मान दिलाएगी। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने ज्ञान और कौशल को लगातार बढ़ाता रहता है वह हमेशा आगे बढ़ता है। खुद की वैल्यू को स्थायी बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि आप कभी रुकें नहीं। नई स्किल्स सीखें, टेक्नोलॉजी, भाषा या कोई नई कला सीखें, ज्ञान प्राप्त करें, रोजाना किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें और दूसरों से सीखें। अपनी कमजोरियों को पहचानें और उन्हें अपनी ताकत में बदलें। उदाहरण, अगर आप एक मार्केटिंग प्रोफेशनल हैं तो नई डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स पर पकड़ बनाएं। इससे आपकी वैल्यू हमेशा ऊंची बनी रहेगी। चाणक्य नीति में कहा गया है, जो व्यक्ति दूसरों को प्रेरित करता है वह उनके दिलों में अपनी जगह बना लेता है। दूसरों को प्रेरित करना और उनकी मदद करना आपकी वैल्यू को और बढ़ाता है। अपनी सफलता की कहानी साझा करें। अपनी चुनौतियों और उनसे कैसे पार पाया यह दूसरों को बताएं। मोटिवेशनल स्पीच दें। अपनी बातों से दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करें। मदद करने का स्वभाव विकसित करें। जरूरतमंदों की मदद करें, चाहे वह सलाह हो या आर्थिक सहायता। उदाहरण,
अगर आपके किसी दोस्त को करियर में दिक्कत हो रही है तो उसे सही दिशा दिखाएं। यह न केवल उसकी मदद करेगा बल्कि आपकी इज्जत को और बढ़ाएगा। चाणक्य कहते हैं, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। खुद की वैल्यू को स्थायी बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। नियमित व्यायाम करें, योग, जिम या कोई खेल खेलें, संतुलित आहार लें, जंक फूड से बचें और पौष्टिक भोजन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखें, ध्यान, मेडिटेशन करें और नकारात्मक सोच से बचें। उदाहरण, अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आप अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे, जिससे लोग आपकी काबिलियत को और सराहेंगे। चाणक्य नीति में कहा गया है, समय का अपमान करना सबसे बड़ी मूर्खता है। खुद की वैल्यू को स्थायी बनाए रखने के लिए समय का सही प्रबंधन करना बेहद जरूरी है। प्राथमिकताएं तय करें, अपने दिन की योजना बनाएं और सबसे जरूरी काम पहले करें। समय की बर्बादी से बचें, सोशल मीडिया और अनावश्यक चीजों में समय न गंवाएं। समय पर अपने वादे पूरे करें, इससे लोग आपकी प्रतिबद्धता को सराहेंगे। उदाहरण, अगर आप समय का सम्मान करेंगे तो आपके सहकर्मी और बॉस आपके प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाएंगे। चाणक्य कहते हैं, विनम्रता से बड़ी कोई ताकत नहीं। एक विनम्र व्यक्ति हमेशा दूसरों की नजरों में ऊंचा रहता है। अपनी सफलता पर घमंड न करें। सफलता मिलने के बाद भी जमीन से जुड़े रहें। दूसरों की सुने और उनका सम्मान करें। कभी दूसरों को नीचा न दिखाएं। उदाहरण, अगर आप किसी बड़े पद पर पहुंचते हैं तो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार रखें। इससे वे न केवल आपका सम्मान करेंगे बल्कि आपके लिए बेहतर काम भी करेंगे। चाणक्य नीति में कहा गया है, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपना धैर्य और सकारात्मकता बनाए रखता है वह दुनिया पर राज करता है। जीवन में समस्याएं आएंगी, लेकिन अगर आप हर परिस्थिति में सकारात्मक रहेंगे तो आपकी वैल्यू दूसरों की नजरों में और बढ़ेगी। सकारात्मक सोच विकसित करें, हर समस्या में अवसर खोजें, धैर्य रखें, कठिन समय में घबराएं नहीं, दूसरों को भी प्रेरित करें, उनकी समस्याओं में उनका समर्थन करें। उदाहरण, अगर आपकी टीम किसी प्रोजेक्ट में असफल हो जाती है तो उन्हें प्रेरित करें और अगली बार बेहतर करने की योजना बनाएं। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में शांत रहता है वह हर समस्या का समाधान ढूंढ सकता है। कठिन समय में शांत रहना ही सबसे बड़ा हथियार है। आक्रामक न हो, गुस्से में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। धैर्य बनाए रखें, हर समस्या का हल समय के साथ मिलता है। मेडिटेशन करें, ध्यान आपकी मानसिक शांति बनाए रखने में मदद करता है। उदाहरण, मान लीजिए आपके ऑफिस में आपकी गलती के लिए आपको दोषी ठहराया गया है, लेकिन असल में वह आपकी गलती नहीं है। ऐसी स्थिति में शांत रहें, अपने पक्ष को तर्कसंगत तरीके से रखें और सच का इंतजार करें। चाणक्य नीति में कहा गया है, जो व्यक्ति खुद पर विश्वास नहीं करता वह दूसरों का भी भरोसा खो देता है। विपरीत परिस्थितियों में खुद पर विश्वास रखना सबसे जरूरी है। अपनी क्षमताओं पर यकीन करें, भले ही लोग आपकी आलोचना करें, लेकिन अगर आप सही हैं तो अपने पर भरोसा रखें। सकारात्मक सोच रखें, नकारात्मक विचारों से बचें और हर चुनौती को अवसर की तरह देखें। अफवाहों से बचें, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इससे ज्यादा जरूरी यह है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। उदाहरण, अगर कोई आपकी योग्यता पर सवाल उठाए तो अपनी काबिलियत को साबित करने के लिए अपने काम पर फोकस करें, न कि उनकी बातों पर। चाणक्य कहते हैं, भावनाओं में बहकर लिया गया निर्णय हमेशा नुकसानदायक होता है। विपरीत परिस्थितियों में अपनी भावनाओं को काबू में रखना जरूरी है। मुश्किल समय में जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें। समस्या को समझें, फिर प्रतिक्रिया दें। अपनी भावनाओं को कमजोरी बनने देने के बजाय उन्हें अपने लक्ष्य की ओर मोड़ें। उदाहरण, अगर कोई आपको अपमानित करता है तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय शांति से स्थिति को संभालें। इससे आपकी गरिमा बनी रहेगी। चाणक्य नीति में कहा गया है, जो व्यक्ति गिरने के बाद उठने की हिम्मत रखता है वही सबसे बड़ा विजेता बनता है। विपरीत परिस्थितियों में मजबूत बने रहना आपकी वैल्यू को बनाए रखता है। नियमित रूप से पढ़ाई, ध्यान और शारीरिक व्यायाम करें। महान लोगों की कहानियां पढ़ें और उनसे सीखें। असफलताओं को अपनी सीख का हिस्सा बनाएं। उदाहरण, अगर आपका कोई प्रोजेक्ट फेल हो जाए तो इसे अपनी असफलता मानने के बजाय यह देखें
कि आप इसे कैसे सुधार सकते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों को दोष देने में समय गंवाता है वह अपनी असफलता का कारण खुद बनता है। विपरीत परिस्थितियों में दूसरों को दोष देने से बचें, जिम्मेदारी लें, अपनी गलतियों को स्वीकार करें और उन्हें सुधारें। समस्या का हल ढूंढें, दोष देने के बजाय समाधान पर ध्यान दें। टीम वर्क पर फोकस करें, अगर आप टीम में काम कर रहे हैं तो मिलकर समस्या का हल निकालें। उदाहरण, अगर आपकी टीम का काम सही समय पर पूरा नहीं होता तो दूसरों पर आरोप लगाने के बजाय उनके साथ मिलकर काम करें और समय पर समाधान निकालें। चाणक्य नीति में कहा गया है, जो व्यक्ति हर मुश्किल में नया रास्ता ढूंढ लेता है वह कभी हार नहीं मानता। विपरीत परिस्थितियों में नए रास्ते ढूंढना आपकी वैल्यू को और बढ़ा देता है। रचनात्मक सोच अपनाएं, पुराने तरीकों से काम नहीं बन रहा तो नए तरीके आजमाएं। मदद मांगने से न हिचकें, जरूरत पड़ने पर सही लोगों से सलाह लें। लचीला रवैया अपनाएं, बदलाव को स्वीकार करें और उसके अनुसार खुद को ढालें। उदाहरण, अगर आपकी नौकरी चली जाती है तो नए स्किल सीखें और नई संभावनाओं की तलाश करें। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने चरित्र को बनाए रखता है वह हर विपत्ति से बाहर निकल सकता है। विपरीत परिस्थितियों में अपनी नैतिकता और ईमानदारी को बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। सत्य का साथ दें, झूठ बोलने या शॉर्टकट अपनाने से बचें। नैतिक फैसले लें, हर परिस्थिति में सही और गलत का अंतर समझें। दूसरों की मदद करें, अपनी स्थिति मजबूत करने के साथ साथ दूसरों का भी सहारा बने। उदाहरण, अगर किसी विवाद में आपको झूठ बोलने का दबाव बनाया जाए तो ईमानदारी से सच का साथ दें, इससे आपकी इज्जत बढ़ेगी। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति ज्ञानी और सच्चे लोगों के साथ रहता है उसकी वैल्यू हमेशा बनी रहती है। आपके आसपास के लोग आपकी सोच, आदतों और सफलता को बहुत प्रभावित करते हैं। सकारात्मक लोगों का चयन करें, ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करते हैं और आगे बढ़ने में मदद करते हैं। नकारात्मकता से बचें, जो लोग आपकी आलोचना करते हैं या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं उनसे दूरी बनाएं। गुणवत्ता पर ध्यान दें, रिश्तों की संख्या से ज्यादा उनकी गुणवत्ता पर फोकस करें। उदाहरण, अगर आपके दोस्त आपकी मेहनत का मजाक उड़ाते हैं तो उन लोगों से जुड़ें जो आपकी महत्वाकांक्षाओं को समझते हैं और आपका साथ देते हैं। चाणक्य नीति में कहा गया है, जो व्यक्ति अपने रिश्तों को समय और सम्मान देता है वही असली सफलता प्राप्त करता है। रिश्ते सिर्फ भावनात्मक सहारा नहीं देते बल्कि आपकी सामाजिक और पेशेवर वैल्यू को भी बढ़ाते हैं। अपने परिवार, दोस्तों और सहयोगियों को समय दें और उनकी बातों को ध्यान से सुनें। आभार व्यक्त करें, रिश्तों को मजबूत करने के लिए धन्यवाद और प्रशंसा करना न भूलें। सहयोगी बने, जब भी जरूरत हो दूसरों की मदद करें। उदाहरण, अपने किसी मित्र को जिसने आपके कठिन समय में मदद की थी एक छोटा उपहार देकर धन्यवाद करें। यह छोटा कदम आपके रिश्ते को और मजबूत करेगा। चाणक्य कहते हैं, विस्तार से ही प्रगति होती है। अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए नई जगहों पर जाएं और नए लोगों से जुड़ें। सेमिनार, वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंसेस में हिस्सा लें। सोशल मीडिया का उपयोग करें, लिंक्डइन और अन्य प्लेटफॉर्म पर अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों से जुड़े सीखने का दृष्टिकोण रखें। हर नए व्यक्ति से कुछ सीखने की कोशिश करें। उदाहरण, अगर आप एक लेखक हैं तो लेखक समुदाय में शामिल हों और उनसे नए विचार और अनुभव साझा करें। इससे आपको नई संभावनाओं का पता चलेगा। चाणक्य नीति में कहा गया है, जो दूसरों के लिए उपयोगी बनता है वह कभी अपनी वैल्यू नहीं खोता। दूसरों की मदद करने से आपके रिश्ते मजबूत होते हैं और लोग आपको एक मूल्यवान व्यक्ति के रूप में देखते हैं। मदद करने के लिए तैयार रहें, अपनी क्षमताओं और ज्ञान का उपयोग करके दूसरों की समस्याओं को हल करें। समस्या समाधान का दृष्टिकोण रखें। अपने नेटवर्क में उन लोगों की पहचान करें जिन्हें आपकी मदद की जरूरत है। ज्ञान साझा करें, अपने अनुभव और विशेषज्ञता को दूसरों के साथ साझा करें। उदाहरण, अगर आपके किसी सहकर्मी को किसी प्रोजेक्ट में मदद चाहिए तो उसे अपनी सलाह और सुझाव देकर मदद करें। यह आपके सहयोग को बढ़ाएगा। चाणक्य कहते हैं, भरोसा ही किसी भी रिश्ते की नींव है। अगर आप भरोसेमंद हैं तो लोग आपकी इज्जत करेंगे और आपसे जुड़ना चाहेंगे। ईमानदारी रखें,
अपने वादों को निभाएं और झूठ बोलने से बचें। समय पर काम करें। जो भी जिम्मेदारी आपको दी जाए उसे समय पर पूरा करें। गोपनीयता बनाए रखें। अगर कोई आपसे अपनी निजी बातें साझा करता है तो उन्हें गोपनीय रखें। उदाहरण, अगर आपका कोई दोस्त अपनी निजी समस्या आपके साथ साझा करता है तो उसकी बातों को दूसरों से न कहें। इससे आपका रिश्ता और मजबूत होगा। चाणक्य नीति में कहा गया है, जो अपनी गलतियों को स्वीकार करता है वह महान बनता है। आलोचना को सकारात्मक तरीके से लेना और उससे सीखना आपकी वैल्यू को बढ़ाता है। सुनने की आदत डालें। अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो उसे ध्यान से सुने, सीखने का मौका समझें। आलोचना से अपनी कमजोरियों को पहचानें और उन्हें सुधारें। अहंकार को त्यागें। अपने अहंकार को दूर रखें और सीखने के लिए हमेशा तैयार रहें। उदाहरण, अगर आपका बॉस आपके काम में कमी निकालता है तो इसे व्यक्तिगत न लें, इसे एक अवसर मानें और अपने काम को और बेहतर बनाएं। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति लंबे समय तक टिकने वाले रिश्ते बनाता है वह हर परिस्थिति में सफल होता है। दीर्घकालिक रिश्ते आपकी वैल्यू को स्थायी बनाते हैं। विश्वास बनाए रखें। हर रिश्ते में पारदर्शिता और ईमानदारी रखें। लगातार संपर्क में रहें। समय समय पर अपने दोस्तों और संपर्कों से बातचीत करें। सहयोग और समर्थन दें। जब भी जरूरत हो अपने रिश्तों में सहयोग दें। उदाहरण, अपने पुराने स्कूल के दोस्तों के साथ संपर्क बनाए रखें। उनसे जुड़ने से आपको नए अवसर और प्रेरणा मिल सकती है। चाणक्य कहते हैं, सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है। अगर आप यह सोचते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। हमेशा सीखने के लिए तैयार रहें। नई चीजें सीखें। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करें, चाहे वह एक नई भाषा हो, एक नया टूल हो या किसी नए क्षेत्र का ज्ञान सीखने के लिए खुला मन रखें। गलतियों से सीखें और दूसरों से भी प्रेरणा लें। अध्ययन को आदत बनाएं। हर दिन पढ़ने या कुछ नया जानने के लिए समय निकालें। उदाहरण, अगर आप मार्केटिंग में काम करते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग के नए ट्रेंड्स के बारे में पढ़ें और उन्हें लागू करें। चाणक्य नीति में कहा गया है, जो व्यक्ति किसी एक क्षेत्र में निपुण होता है उसकी हमेशा मांग रहती है। किसी एक क्षेत्र में महारत हासिल करना आपकी वैल्यू को कई गुना बढ़ा सकता है। अपना फोकस चुनें। अपने करियर या रुचि के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण कौशल की पहचान करें। गहराई से अध्ययन करें। एक विषय में गहराई से ज्ञान प्राप्त करें और उसमें विशेषज्ञ बने। प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। बार बार अभ्यास करने से आप अपनी विशेषज्ञता को मजबूत कर सकते हैं। उदाहरण, अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हैं तो एडोब फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में महारत हासिल करें और अपनी पोर्टफोलियो को बेहतर बनाएं। चाणक्य कहते हैं, जो समय के साथ नहीं बदलता वह पीछे रह जाता है। आज के युग में टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना बेहद जरूरी है। डिजिटल कौशल सीखें, जैसे कि एक्सेल, पावर पॉइंट या कोडिंग जैसी स्किल्स। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करें। कोर्सेरा, यूडेमी और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म से नई स्किल्स सीखें। सोशल मीडिया को सही ढंग से इस्तेमाल करें। लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अपनी प्रोफेशनल नेटवर्किंग बढ़ाएं। उदाहरण, अगर आप अपना खुद का बिजनेस चला रहे हैं तो सोशल मीडिया मार्केटिंग और एसईओ सीखें ताकि आपका बिजनेस ऑनलाइन ग्रो कर सके। चाणक्य नीति में कहा गया है, जो अपनी कमजोरियों को पहचानता है वह उन्हें दूर भी कर सकता है। अपनी कमजोरियों को सुधारना आपकी वैल्यू बढ़ाने का एक बड़ा कदम है। पहचानें कि आप कहां कमजोर हैं। आत्म मूल्यांकन करें और अपनी कमजोरियों की सूची बनाएं। प्लान बनाएं। उन कमजोरियों को सुधारने के लिए एक ठोस योजना बनाएं। सीखने का संकल्प लें। उन क्षेत्रों में काम करें जहां आपको सबसे ज्यादा सुधार की जरूरत है। उदाहरण, अगर आप पब्लिक स्पीकिंग में कमजोर हैं तो स्पीकिंग वर्कशॉप में भाग लें और नियमित रूप से अभ्यास करें। चाणक्य कहते हैं, जो ज्ञान बांटता है वह और बढ़ता है। दूसरों के साथ ज्ञान साझा करने से आपकी विशेषज्ञता और वैल्यू दोनों बढ़ती है। टीचिंग की आदत डालें। अपने दोस्तों, सहकर्मियों या जूनियर को सिखाएं। ब्लॉग या वीडियोस बनाएं। अपने ज्ञान को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से साझा करें। मददगार बने। जब भी कोई आपसे सलाह मांगे उसे ईमानदारी से मदद करें। उदाहरण, अगर आप एक कोडर हैं तो गिटहब पर अपने कोड शेयर करें या यूट्यूब पर कोडिंग ट्यूटोरियल बनाएं।
चाणक्य नीति में कहा गया है, समय से बड़ा कोई धन नहीं। अपना समय उन गतिविधियों में लगाएं जो आपके ज्ञान और कौशल को बढ़ाती हैं। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें और हर काम के लिए समय निर्धारित करें। उन कामों को पहले करें जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। सोशल मीडिया और अन्य गैर जरूरी गतिविधियों में समय बर्बाद करने से बचें। उदाहरण, अगर आप एक छात्र हैं तो पढ़ाई के लिए एक समय सारिणी बनाएं और उसका पालन करें। चाणक्य कहते हैं, आत्म प्रेरणा ही सबसे बड़ी प्रेरणा है। अगर आप खुद को प्रेरित नहीं करेंगे तो कोई और आपको प्रेरित नहीं कर सकता। सकारात्मक सोच रखें, हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और नेगेटिव विचारों को दूर रखें। प्रेरक किताबें पढ़ें, मोटिवेशनल किताबें पढ़ें और महान लोगों की कहानियों से प्रेरणा लें। अपने लक्ष्य को विजुअलाइज करें, अपने सपनों और लक्ष्यों की कल्पना करें और उन्हें पाने के लिए हर दिन काम करें। उदाहरण, हर सुबह अपने लक्ष्य के बारे में सोचें और खुद को याद दिलाएं कि आप क्यों मेहनत कर रहे हैं। चाणक्य कहते हैं, जिसके पास आत्म अनुशासन है उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। आपका आत्म अनुशासन यह तय करता है कि आप कितने समय तक अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। रूटीन और आदतें बनाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वैल्यू बढ़े तो अपने दिन की शुरुआत अच्छे तरीके से करें। सुबह का समय आपके पूरे दिन को तय करता है। एक प्रभावी रूटीन बनाएं और उसका पालन करें। विक्षेपों से बचें। सोशल मीडिया, बेवजह की चर्चाएं और अन्य विक्षेप आपकी ऊर्जा को कम कर सकते हैं। इनसे बचने के लिए अपने समय को बेहतर तरीके से प्रबंधित करें। सकारात्मक आदतें डालें। हर दिन खुद को उन आदतों के लिए प्रेरित करें जो आपको अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर करें। उदाहरण, अगर आप फिटनेस के प्रति गंभीर हैं तो सुबह की 1 घंटे की कसरत आपकी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। धीरे धीरे यह आदत बन जाएगी और आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति बेहतर होगी। चाणक्य नीति में कहा गया है, जो व्यक्ति कभी हार नहीं मानता वही असली विजेता होता है। दृढ़ता का मतलब है लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना। चाहे रास्ते में कितनी भी चुनौतियां आएं, बाधाएं और मुश्किलें सिर्फ आपकी यात्रा का हिस्सा है। कठिनाई से डरें नहीं, उसे अपनी सीख के रूप में अपनाएं। जब सफलता दूर लगे तब भी अपने लक्ष्य पर विश्वास रखें। अपने मन को हमेशा सकारात्मक रखें। जब भी मुश्किलें आएं तो खुद को उस सफलता की कल्पना करें जिसे आप पाना चाहते हैं। उदाहरण, अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और शुरुआत में असफलताएं मिल रही हैं तो दृढ़ता से काम करते रहें। अंततः मेहनत और सही दिशा से सफलता आपके कदमों में होगी। चाणक्य कहते हैं, समय की कीमत जानने वाला व्यक्ति कभी भी असफल नहीं होता। आत्म अनुशासन और दृढ़ता का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है समय का सही प्रबंधन। महत्वपूर्ण काम पहले करें। दिन के सबसे अहम और चुनौतीपूर्ण काम पहले करें। यह न केवल आपकी उत्पादकता को बढ़ाएगा बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। समय की सीमाएं तय करें। एक दिन में जितने घंटे हैं उनका सही तरीके से उपयोग करें। समय की कोई कमी नहीं होती, बस सही प्राथमिकताओं का चुनाव करें। डेडलाइंस का पालन करें। काम को टालने की आदत छोड़ें। डेडलाइंस पर काम करने से आपकी क्षमता और कार्यकुशलता दोनों बढ़ती है। उदाहरण, अगर आप एक लेखक हैं तो रोजाना कुछ घंटों के लिए लिखने का समय निर्धारित करें। भले ही आपके पास काम का दबाव हो, धीरे धीरे आप और अधिक प्रभावी तरीके से काम करेंगे। चाणक्य नीति में कहा गया है, जो अपनी कमजोरी को पहचानकर उसे सुधारता है वही सच्चा योद्धा होता है। दृढ़ता का एक और पहलू है अपनी कमजोरियों से लड़ना और उन्हें अपनी ताकत में बदलना। खुद से ईमानदार रहें। अपनी कमजोरियों को स्वीकारें और खुद से सवाल करें कि आपको कहां सुधारने की आवश्यकता है। धैर्य और समय लें। बदलाव के लिए समय चाहिए होता है और इसमें किसी भी प्रकार की जल्दबाजी से बचें। लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहें। अपनी कमजोरियों को सुधारने के लिए लगातार मेहनत करें और न किसी भी स्थिति में हार मानें। उदाहरण, अगर आपकी कमजोरी आत्मविश्वास की कमी है तो रोज खुद को प्रेरित करने वाली बातें बोलें और छोटे छोटे लक्ष्य तय करके उन्हें पूरा करें। चाणक्य नीति में कहा गया है, जो आत्म मूल्यांकन करता है वही सुधारता है। अपने आप का मूल्यांकन करना बेहद जरूरी है। यह आपको यह समझने में मदद करता है कि आप कहां गलत हो रहे हैं और आपको सुधार की आवश्यकता कहां है।
अक्सर आत्म मूल्यांकन करें। हर सप्ताह, महीने या वर्ष के अंत में खुद का मूल्यांकन करें कि आपने क्या सीखा और कहां सुधारने की आवश्यकता है। सच्चाई स्वीकार करें,